पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, कभी तेज धूप तो कभी बरसात, मौसम का कोई ठिकाने नहीं। असूज करीब करीब आधा निकल गया, लेकिन बरसात कभी कभी पड़ जा रही है तो कभी कभी एकदम चटक धूप लग जा रही है। ये खूबसूरत पहाड़ों में बरसात का ये सीन आपको दिखाई दे रहा है। ये गुजड़ू पट्टी क्षेत्र, गौलीखाल क्षेत्र का जनता इंटर कॉलेज जुंदालू। और पहाड़ी गांव की बात करें तो लगभग लगभग हर गांव प्लान की वजह से खाली होता जा रहा है। कुछ कुछ लोग, बड़े बुजुर्ग या कुछ नौजवान रह गए हैं गांव में, लेकिन लगभग हर गांव में आपको हर घर में बंद दरवाजे मिल ही जाएंगे, जो कि पुराने हैं, विरासत वैसी पड़ी हुई है और लोगों ने प्लान करके अपने अपने घर जो है शहरों की तरफ बना लिए हैं। ये धरती, ये पहाड़, ये खूबसूरती कुछ दूर सी हो गई है नौ पीढ़ी से। इसका भी हमको जरूर ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन बात करता हूँ नैनाडा ब्लॉक में किरण नौगाई की, जो कि मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध और कोटद्वार जिला एनजीओ संयोजिका भारतीय जनता पार्टी की। वो लगातार गांव गांव में जाकर के आजकल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को अपने तौर पे पूर्ण करने की कोशिश में। भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने सभी सदस्यों को, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, उनको एकदम टेक्निकली ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है या फॉर्म भर रही है। जैसे पहले हाथ से हम फॉर्म भरते थे, लेकिन अब एकदम मोबाइल से। और ये डिजिटल इंडिया की एक नई दुनिया, जो कि कम से कम मोदी जी के आने के बाद काफी इसमें सुधार भी हुआ है, हम ये देख सकते हैं। खैर, बात किरण नौगाई की नैनडांडा ब्लॉक में लगातार बनी हुई है गुजड़ू पट्टी क्षेत्र में। चाहे हम ऊपर से मेंदुली की बात करें या बाकली की बात करें, सिंदोला बाकल की बात करें, या हम कोटा पिंजोली की बात करें, जमरिया की बात करें, दुगुली खाल की बात करें, या बात करें हम नीचे सिरकेत बिरकेत की, या बात करें फिर धौलने की या पलासी की, या बात करें फिर रूंडाली, जगदेई, बगड़खेत, जूंदालू, परसोली, चैताधार, देवता खेत, दिगोली। अगर हम नैनडांडा क्षेत्र की बात करें तो इसमें नैनडांडा का पूर्वी क्षेत्र में धुमाकोट से लेकर के और सल्ट महादेव तक, और अगर हम किनगुड़ी खाल से लेकर के गौली खाल तक जितनी भी सीमा है गढ़वाल क्षेत्र की, नैनडांडा ब्लॉक की, उसके हर गांव में किरण नौगाई की पहुंचने की कोशिश और हर घर में पहुंच रही हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में बता रही हैं। महिला समूह की क्या अधिकार हैं, उनको क्या करना चाहिए और किस प्रकार वे अपना स्वरोजगार अर्जित कर सकती हैं, और सरकार की स्वरोजगार के प्रति जो योजनाएं हैं उनका कैसे वो सदुपयोग कर सकती हैं, उसके विषय में वो जानकारी देती रहती हैं, लगातार देती हुई आ रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग जिनका कि रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का, और साथ में उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान की भी कोशिश करने की कोशिश में किरण नौगाई, जो कि हर घर हर गांव तक पहुंचने की लगातार कोशिश में बनी हुई है। क्या कहती हैं महिलाओं से सुनिए। कुछ सुनहरी यादें अपने साथ रखें, ठीक है। अब अभी जवान है तो अपनी समझेगा, हमारी पहुंची है तो दीदी करके पता चलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर हमारे प्रोग्राम में आओ। 6 या 5, 6, 7 के बीच में प्रोग्राम रख लें, क्योंकि उसके पहले भी शादी है और सब 11, 12, 13 में भी ऐसी शादियाँ हैं, है ना, अक्टूबर में। तो 5, 6, 7 के बीच में आइएगा। गाड़ी हम नहीं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के त्योहार होते हैं उसमें किरण नौगाई अपने घर में महिलाओं के साथ आयोजन में हिस्सा लेती है। और यहाँ पे वो बोल रही थी 5, 6, 7 अक्टूबर 2024 को किसी भी दिन ये कार्यक्रम हो सकता है, जिसकी वो जानकारी दे रही हैं और बोल रही हैं कि आप जरूर पहुंचिए। और महिलाएं जरूर पहुंचती हैं उनकी इन कार्यक्रमों में। और एक सांस्कृतिक सद्भावना, सांस्कृतिक मिलन का कार्यक्रम सुनबर्मा में आयोजित हो जाता है। सुनिए क्या कहती हैं किरण नौगाई जी इस विषय में। सबसे परिचय, सबसे बातचीत और सबको योजनाएं सरकार की बताने की कोशिश, ताकि हर कोई उसका फायदा उठा सके और समृद्ध पहाड़ बन सके, महिलाएं सशक्त बन सकें, पहाड़ों का पलायन रुक सके, हर घर में रोजगार हो सके। ये कोशिश जैसे कि सरकार भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने गांव घर में अपने युवकों को यहाँ स्वरोजगार के प्रति जागृत न करके शहरों में सर्विस के लिए भेज रहे हैं। पता है कि डंडी कंडी बनी थी,
लोगों को बुजुर्ग लोगों के लिए डंडियां बनाई गई थी अनिल बलूनी जी के उसमें, और उनको डंडी में उठाकर जो है वहां तक ले गए थे, पोलिंग बूथ तक ले गए थे सब लोग। हमारे यहाँ कितनी जने रहे वहाँ गाड़ी नहीं ले गए। हाँ तो उन्होंने कल मुझे कंप्लेंट की ये बारे में, मुझे एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ है, कोई नहीं लाए। नहीं उसका रीजन क्या है कि प्रधान जी को, हर प्रधान को कहा गया था कि आप जो है, मैंने एक स्कीम बनी थी कि आप जितने भी बुजुर्ग लोग उनको उन्हें ज्यादा बनाइए, दिया होगा क्या होगा। कितने बुजुर्ग थे। हाँ उन्होंने बोला है, मैसेज नहीं आया, मैसेज बोला है मैंने हमको, बोला कि हमारा बूथ जो है पास में होना चाहिए। हाँ ये हमने सुना। आपने देखा महिलाएं किरण नौगाई से अपनी समस्याएं बता रही हैं, और ये समस्या थी वोटिंग के लिए बुजुर्गों को या विकलांगों को पोलिंग स्टेशन सरकार की जो योजना थी ले जाने की, उसमें कहीं कमी रह गई, और यही बात यहाँ पे किरण नौगाई उनको समझा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही हमको जागरूक होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, अपने प्रतिनिधियों से, अपने क्षेत्र के जो नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, तभी जाकर के कुछ न कुछ बेहतरीन कार्य हमारे पहाड़ों में हो सकते हैं। हर महिला की समस्या सुनते हुए और हर गांव में पहुंचते हुए, और जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना है, वो सदस्य बन रहे हैं। सबके अलग अलग फोन, एक्चुअली अभी फॉर्म भी आ रहे हैं, जिसके पास जैसे आपके पास फोन नहीं है तो आपके नाम से फॉर्म भी भरे जाएंगे। आज 1-2 दिन में डिलीवर होने वाले नैनी डाटा में डोमाकोट पे आएंगे, और डोमाकोट से फिर हमको हो सकता है हमारे महामंत्री जी सुनील चौहान जी को मिलेंगे, या सिरखेत में जो होंगे यहाँ पे उनको मिलेंगे ये सब। तो फिर हम आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपके पास फोन नहीं है। मतलब हमें करना तो सभी का है, 18 साल से लेके जितने साल तक बुजुर्ग बचे हुए हैं जो वोट भी करते हैं, चाहे 90 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 100 साल से ऊपर हो, सबको वोट देते हैं। तो आपके बच्चे वही काम करते हैं, जॉब करते हैं ना। हाँ तो फिर उनका नहीं, वो वही दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में उनका सपोर्ट करेंगे। पूरे भारतवर्ष में ये मिशन चल रहा है कि मोदी जी के संरक्षण में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब लोग खुश हैं या नहीं है, और नए तरीके के आपकी हर 6 साल के बाद सदस्यता बदलती है। इस बार सदस्यता में नया कॉन्सेप्ट यह है कि आपको डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। मोदी जी की एक जो पहचान है कि हमें जो है डिजिटल इंडिया, इसीलिए इस बार आपको जो है आपका जो है आईडी लगा है, आइडिया का फोन है, वोडाफोन है, उसके बाद सारे चैनल्स बने हुए हैं उसके थ्रू डिजिटल इंडिया को आपको ये सिखाने के लिए उन्होंने ये सब भेजा है। तो जो डिजिटली हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा वो हम डिजिटली कलेक्ट करेंगे, और जो रिटर्न में रहेगा वो डाटा हम रिटर्न करेंगे। तो उसमें 18 साल से लेके मैंने कहा 100-150 जितने साल तक बचे हैं सब लोग जो वोटिंग करते हैं, हर घर तक पहुंचने की कोशिश, हर किसी की समस्याओं को सुनने की कोशिश, और बिल्कुल महिलाएं भी खुल करके अपनी समस्या किरण नौगाई तक बता रही हैं, पहुंचा रही हैं, और कहां तक वो इन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं ये तो देखने वाली बात है। लेकिन संपर्क लगातार जारी, और महिलाओं को इस डिजिटलीकरण के विषय में भी समझाती जा रही है। मोबाइल आज जीवन का अभिन्न अंग, डिजिटल जो है अभिन्न अंग बन चुका है। हर चीज में ये काम आ रहा है कदम कदम पे, और हमको बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का बिल्कुल साथ भी देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी सत्य है। और देखिए यहाँ पे बुजुर्ग को समझाते हुए किरण नौगाई। अब ये फोन में ना आप OTP है, एक नंबर है लोग वो अपन बता मैसेज में घर घर जाकर के कार्यकर्ता डिजिटल फॉर्म तो भर ही रहे हैं, लेकिन नए डांडा ब्लॉक में भी मीटिंग हुई। क्या कहते हैं सुनील चौहान, सुनिए। ये मैं क्यों करता हूँ कि आप लोग उसको देख पाए, तो हम छोटी छोटी नुक्कड़ बैठक करके और उस सदस्यता अभियान को मेरे साथ किरण जी भी उन्होंने भी इस कार्यक्रम को दिवाली और मैं मुरली लाने जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया, तो एक बार उनके लिए पुनः जोरदार तालियां। हमारे जो इंडियन मेडालियन है वो भी डबल सेंचुरी के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में ये लिस्ट पहुंच चुकी है, अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको लगातार अवगत कराते हैं अध्यक्ष जी कि जिनका भाई जितना भी अपडेट हुआ है अपने सदस्यता पे, वो अपना जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हो या व्यक्तिगत मंडल अध्यक्ष जी को आप अपना लिंक भेज सकते हैं कि मेरे इतने सदस्य जुड़ चुके हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत दबाव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप ये मान रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष सचिव आएंगे आपको। जंग बहादुर सिंह जी जो कि संयोजक हैं इस अभियान के, उनकी बात भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की इस बैठक में मंच में विराजमान हम सब के यशस्वी और हम सब के सुख
वक्तव्य के साथ ही हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री दिलीप रावत जी, हमारे यहाँ के बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री शशि जैनी जी, हमारे यहाँ के बहुत ही सम्मानित और जो कि यहाँ के प्रमुख व्यक्ति भी हैं, यहाँ के प्रमुख जी आदरणीय श्री प्रधान जी, हमारे जिला महामंत्री और पूर्व में कई बार के मंडल अध्यक्ष भी रहे, और हमारे यशस्वी यहाँ के कार्यकर्ता आदरणीय श्री दीनदयाल भंडारी जिला महामंत्री, हमारे के पर्व के रूप में मना रही है। और जब कोई भी पर्व या त्योहार से हम लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक आस्था और एक उल्लास का वातावरण भी बनता है, और उसी का हिस्सा बनते थे हम सब लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। जो प्रदेश नेतृत्व ने हमको लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए सबने पूरी ताकत के साथ में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पूर्व जो है हमने बूथों के लेवल के लगभग लोगों को इसमें जिम्मेवारी दी थी, लेकिन आज की बैठक में माननीय विधायक जी का भी एक इच्छा थी कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, यानी कि जिनसे हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है और जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस स्थिति पर पहुंची है, उन सभी लोगों को बुलाया जाए और थोड़ा सा उनसे भी वार्ता की जाए और उनको भी जिम्मेवारी दी जाए, और उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप लोगों ने भी इसमें बहुत तन्मयता से आपने सहयोग करना है और इसको लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसलिए आप सभी से कल ही जो है आप लोगों को सूचना दी गई और आप एक छोटी सी सूचना पे यहाँ पहुंचे हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब बता दूंगा कि इसमें ये करना है। कई बार जो ऐप को संचालन करने में कैसे इसको कनेक्ट करना है, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबके ध्यान में ये चीजें है ना? और सबने रजिस्ट्रेशन करके खाली आप रह गए थे, तो आप क्या कारण रहा? वैसे आप नहीं रखता। और इस विधानसभा के संयोजक सदस्यता संयोजक की जिम्मेदारी ली थी, उनने विस्तार पूर्वक किस ऑफलाइन किस तरह से कार्य करना है इस सदस्यता में। और कहीं पे किसी को अगर बिल सही करने की लिंक नहीं मिल पा रहा था, हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं और कई अन्य कार्यकर्ता थे कि उनको लिंक नहीं मिल पा रहा था, तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले मिस कॉल देगा और मिस कॉल देने के बाद आपको एक लिंक मैसेज में आएगा, उस लिंक को आपको टच करके रिप्लायर जो है कि आपका तैयार हो जाएगा। उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में दिक्कत आ रही है, एक बार अगर पिन कोड डालने के बाद वहाँ पे वो 2-3 स्टेट और जो हमारा ये है ये चीजें वहाँ पे रुक जा रही है, तो आपको फिर वहीं से बैक आना है। बैक नहीं आना, आपको अपडेट अपलोड करना है। आगे एक एरो का निशान आएगा, अगर किसी में एरो का नहीं आएगा तो अपलोड आएगा, आपको अपलोड आगे को बढ़ाना है। तो फिर वही आपने फिर दोबारा से अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना OTP लेना है और फिर दोबारा से जब आप पिन कोड डालोगे तो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद अपना विधानसभा लैंडलाइन डालने के बाद उसमें जो है कि दिल्ली से आ रहे मंडल से आ रहे उन्हीं के लिए बना रहे हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। जैसे हमारे रावत जी ने बताया कि आप अपने लिए भी 100 करें कम से कम, ताकि मंडल की जो सक्रियता आपकी है वो बनी रहे। तो मैं आगे का कहते हुए हमारे बीच में अपने इस आज सदस्य अभियान के इस कार्यक्रम में पहुंचे तो बड़े भाई दीनदयाल भंडारी जी, एक बार जोरदार स्वागत उनका। दीनदयाल कंडारी जो भारतीय जनता पार्टी कोटद्वार के जिला महामंत्री हैं, उनकी बात। अपने बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक मैं दिलीप रावत जी, मध्य उपस्थित हमारे प्रमुख श्री प्रशांत बचवान जी, अपने मध्य उपस्थित हमारे जिला उपाध्यक्ष और रणनीति प्रभारी जगबादुर रावत जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती प्रकीर्ति जी, हमारे वरिष्ठ नेता संजय गौड़ जी, हमारे कनिष्ठ ज्येष्ठ प्रमुख ललित पटवाल जी, पूर्व अध्यक्ष और चांद सैंडे नेटवर्क की प्रॉब्लम है और बाकी मोक्शन में फोन लग रहा है। मैंने 5 से 7 सदस्य बनाए मोक्शन में करीब। प्रत्येक बूथ को टटोल के आप जब गांव में जा रहे हैं, यदि आप फर्जी कर रहे हैं तो तब तो आप पेपर में भर दीजिए। और यदि सिंह भाई जी का भारतीय जनता पार्टी में माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत कर्मठ युवक हैं और बहुत
अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए भी। और एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें जो है ऐसे युवकों को लाना चाहिए जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए एक जिन्होंने क्या की हो, कोई मिसाल कायम की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। सब फेसबुक में डाल ना है वो 2 से 3 दिन में 100 के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई थी। बाकी जैसे भी हमारे आपको कहीं नजर नहीं आएगा। बूथ अध्यक्ष की जहाँ तक मैं बात करूँ, बहुत अच्छा कार्य करके हमें बूथ अध्यक्ष ने दिया है। चाहे मैं चुनाव की बात करूँ, अपने जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, हमारे बूथ अध्यक्षों ने अपने बूथ से, जो हमने सबसे मजबूत बूथ के साथ हम चले थे गाँव में, तो हर बूथ हमारा नैनडांडा का अग्रिम रहा है। तो उनको आश्रय बूथ अध्यक्ष को जाता है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्ष हो गए, अपने शक्ति केंद्र संयोजक हो गए, लगातार जैसे ही हम फोन करते तो फोन उठाते, कि फोन नहीं उठाते, फोन लगातार उठाते रहते हैं, मगर कोई कार्य अति आवश्यक पड़ जाता तो जिस कारण, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का अपने मंडल की ओर से धन्यवाद करता हूँ। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का विधायक जो थी मैं दिलीप सिंह रावत जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। यहाँ पे शशि ध्यानी जी भी पहुंचे थे, जो नैनडांडा मंडल भाजपा के अध्यक्ष हैं। सुनील चौहान मंडल भाजपा नैनडांडा महामंत्री, तो साथ में यहाँ पे प्रशांत कुमार बछवान जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, और ललित पटवाल जो कि ज्येष्ठ प्रमुख हैं, किरण नौगाई, जंग बहादुर सिंह जी जो कि संयोजक हैं विधानसभा क्षेत्र के, वो सब यहाँ पे पहुंचे थे और सब ने यहाँ पे मार्गदर्शन दिया। उसके बाद विधायक जी का गमन हुआ नोने खेत के गांव में, जहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता धर्मपाल आर्य, जिनका कि अकस्मात निधन हो गया, उनके घर में पहुंचे संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम धर्मपाल आर्य की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और विधायक जी के साथ मंडल के सभी पदाधिकारी वहाँ पे पहुंचे थे, जैसे कि आपने देखा। और यहीं नोने खेत गाँव में एक जगह रुक करके विधायक जी ने एक घर में कुछ समस्या है इसके विषय में बातचीत की, और उन्होंने यहाँ पे अपनी समस्या बताई। जल की इनकी समस्या चल रही है। पैना में पर बहुत कम आना था, कमाल से बहुत कम। कब छोड़ तो मारो मैं थोड़ी थे नहीं अयो हम तो घर घर नाम दे रखा नमस्ते बेटा जाओ हां चल चल बहुत कम। विधायक जी ने समस्या का समाधान करने की बात कही, और उसके बाद उन्होंने ककड़ी और अमरूद यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आजकल ककड़ियों का सीजन, अमरूदों का, सबको उन्होंने बड़े प्रेम से यहाँ पे फल खिलाए। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अनिल बनोली जी जो कि सांसद है गढ़वाल सीट से, श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी जो कोटद्वार जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, महंत दिलीप सिंह रावत जी जो कि विधायक हैं लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के, और शशि ध्यानी जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं नैनीडांडा के। इनके नेतृत्व में ये सदस्यता अभियान चल रहा है, और जरूर आप भी सदस्य बन सकते हैं। आप 8800002424 पर मिस कॉल करके एक लिंक आपको मिलेगा, और आप अपना बायोडाटा उसमें भर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, जरूर अपने कमेंट लिखना, अपनी क्षेत्रीय समस्याएं भी लिखना, ताकि हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। कैसा लगा कार्यक्रम, जरूर अपने कमेंट लिखना।